तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में हेड कांस्टेबल का डिटेल जानकारी लेंगे। हेड कांस्टेबल कौन होता है, हेड कांस्टेबल बनने के लिए योग्यता क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इसमें सिलेक्शन के लिए क्या प्रक्रिया होता है, सैलरी क्या क्या मिलता है और सुविधा क्या क्या मिलता है, प्रमोशन हेड कांस्टेबल बनने के बाद आपको कहाँ तक मिलता है, हेड कांस्टेबल का कार्य क्या होता है, पावर कितना होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हेड कांस्टेबल कौन होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो कहता है पुलिस विभाग का एक पद जो कांस्टेबल से ऊपर और सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है उसको हेड कांस्टेबल कहते हैं। मतलब हेड कांस्टेबल जो होता है कांस्टेबल से, जिसको पुलिस कहते हैं, उससे वो ऊपर का पद होता है, और एसआई जिसको सब इंस्पेक्टर कहते हैं उससे नीचे का पद होता है। मतलब कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के बीच का जो पद होता है उसको हेड कांस्टेबल कहते हैं। क्राइटेरिया की हम बात करें कि इसमें आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तब आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। यदि आप मिनिस्ट्रियल विभाग में जाते हैं इसमें उसका पढ़ आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको टाइपिंग आना चाहिए, और टाइपिंग में आपको इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। एज की बात कर ले तो एज आपका 18 से 25 वर्ष होना चाहिए यदि आप जनरल से हैं, 18 से 28 वर्ष होना चाहिए यदि आप ओबीसी से हैं, 18 से 30 वर्ष होना चाहिए यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं। हाइट की बात कर ले तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए, नॉट फॉर फीमेल। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेल है उसको 1.6 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, जो कि 6.5 मिनट में आपको कवर करना होगा। लॉन्ग जंप आपको 11 फीट का होगा और जंप जो है 3.5 फीट का होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा और जंप जो है 3 फीट का होगा। तो ये क्राइटेरिया है हेड कांस्टेबल बनने के लिए। अब हम लोग चयन प्रक्रिया की बात कर लें कि सिलेक्शन किस तरह से होता है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, यदि आप कांस्टेबल में ऑलरेडी हैं तो आपके पास 5 से 10 साल के बाद, 5 से 10 साल के अंतराल में आपको ये क्राइटेरिया बन जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप हेड कांस्टेबल आप बन सकते हैं। आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, इंटरनल एग्जाम के आधार पर आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जा सकता है। कांस्टेबल के प्रमोशन के बाद आपको हेड कांस्टेबल आपको बना दिया जा सकता है। तो पहला तो एक ऑप्शन होता है। दूसरा कि अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर रिक्रूटमेंट के लिए, हेड कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम दिया जाता है, जिसमें आपको पहले तो आपको रिटन एग्जाम देना होगा, जिसमें MCQ क्वेश्चन होगा, जीके, GS, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, और अलग अलग राज्यों में जो अंक है वो 100 से 200 के बीच हो सकता है। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाएगा, PET, जो कि हमने ऊपर अभी बताया, ये दौड़ करवाया जाएगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप करवाया जाएगा, ये आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट मेजर किया जाएगा। और यदि आप मिनिस्ट्रियल पद पर जा रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें जैसा कि हमने बताया 30 वर्ड इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी वर्ड 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और फाइनली आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा, और उसके हिसाब से आपको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का पद आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी और सुविधा का। तो सैलरी जो हेड कांस्टेबल का है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर बात करें तो 30,000 से 45,000 के बीच रहता है 7th पे के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको पेंशन मिलता है, मेडिकल सुविधा मिलता है, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री मिलता है, और मेडिकल लीव भी आपको मिलता है। प्रमोशन की बात करें तो यदि आप हेड कांस्टेबल हैं तो आप आसानी से इंस्पेक्टर के पद तक आप प्रमोशन के द्वारा जा सकते हैं। इसके लिए आपको, जैसे हेड कांस्टेबल है तो आपको 5 से 10 साल के अंतर्गत आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जा सकता है, जिसको ASI कहते हैं। उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर आपको बना दिया जा सकता है, और उसके बाद फाइनली आपको इंस्पेक्टर भी बना दिया जा सकता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, प्रमोशन के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं कार्य का कि हेड कांस्टेबल का कार्य क्या होता है। तो हेड कांस्टेबल का मुख्य कार्य होता है कि जितने भी कांस्टेबल है उसके ड्यूटी पर निगरानी रखना, कांस्टेबल को काम देना, ट्रैफिक का, पेट्रोलिंग का और क्रिमिनल जांच का आपको हेड कांस्टेबल का कार्य होता है कि वो कांस्टेबल को काम दे। उसके बाद हेड कांस्टेबल का कार्य होता है कि जितने भी ऑफिशियल वर्क है उस सबका रिपोर्ट बनाना और अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको सबमिट करना। इसके अलावा यदि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसमें भी हेड कांस्टेबल को सपोर्ट करने का कार्य होता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का कार्य होता है। यदि आप मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से हैं तो आपको ऑफिस वर्क, टाइपिंग, केस डायरी से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। यदि आप BSF, CRPF, ITBP में है तो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन ड्यूटी के जैसे कार्य दिया जा सकता है। ट्रैफिक में यदि आप हैं तो आपको चालान काटना, वाहन चेकिंग करना, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड आपको काम दिया जा सकता है। अब हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल का पावर का। तो हेड कांस्टेबल के पास ये पावर होता है कि यदि किसी पर किसी भी चीज़ से संबंधित यदि शक जाता है, संदेह होता है, तो उससे वो पूछताछ कर सकता है, FIR प्रक्रिया में वो भाग ले सकता है, और SI के निर्देश पर, सब इंस्पेक्टर के निर्देश पर किसी को भी वो डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकता है, और कोई छोटा मोटा ऑपरेशन है तो उसका वो कर सकता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया कि हेड कांस्टेबल का पावर क्या होता है, कार्य क्या होता है, और
प्रमोशन कैसे मिलता है, सैलरी और सुविधा क्या क्या मिलता है, चयन प्रक्रिया क्या होता है, योग्यता क्या होना चाहिए और हेड कांस्टेबल कौन होता है। तो फिर भी यदि कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।